जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आरएच फैक्टर, इससे पहले वीडियो में पूरे ब्लड का ऑपरेशन किया था। ओ माइनस को सर्वदाता कहते हैं, ए बी प्लस को सर्वग्राही कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसको क्यों देता है, ये सब ऑपरेशन कर दिया था। अब मैं आरएच फैक्टर्स की ओर चलता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो में। वर्ष 1940 में देखिए, वर्ष 1940 में लैड स्टीनर और विनर ने रक्त में अलग प्रकार के एंटीजन की खोज की थी बंदर से, ठीक है। इससे उन्होंने रिसस बंदर जो कि अफ्रीका में, आप लोगों को ये भी पता होगा, हम लोग जो है ना अफ्रीका का ही रूप माना, सबसे पहले मनुष्य का जो देखा गया था वह अफ्रीका में हुई बंदर के रूप में, इसलिए इसे आरएच कहा गया। रिसस नामक बंदर में देखा गया था एक अलग तरह का रक्त ग्रुप, इसलिए इसको रिसस नामक आरएच फैक्टर कहा गया। क्लियर। 1940 में किसके द्वारा? लैड स्टीनर के द्वारा और विनर के द्वारा। और आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, ए बी ग्रुप की खोज अगर बात किया जाए ना, अगर ए बी ग्रुप की जो खोज किया गया ना, ये लैड स्टीनर और विनर ने किया था, बाकी का लैड स्टीनर नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के रक्त में यह पाया जाता है उसके रक्त को आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और अगर हमारे ब्लड ग्रुप में रिसस फैक्टर पाया गया, यानी आरएच फैक्टर पाया गया, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन मान लीजिए कि हमारे ग्रुप में, हमारे ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर नहीं पाया गया, यानी नहीं पाया गया, तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए माइनस। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब देखिए, और जिस व्यक्ति के रक्त में यह नहीं मिलता उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। बायोलॉजी में ये होता है दोस्तों, अगर आपके ब्लड में या किसी चीज़ में अगर आपके शरीर में पाया गया तो आप पॉजिटिव हो गए, अगर नहीं पाया गया तो नेगेटिव। जैसे कोरोना का समय चल रहा है, आपके अगर बॉडी में कोरोना है तो आप कोरोना पॉजिटिव कहलाते थे, और अगर आपके बॉडी में कोरोना नहीं था तो कोरोना नेगेटिव कहलाते थे। क्लियर। एक कंसेप्ट याद रखिएगा। रक्त आधान के समय आरएच कारक का भी परीक्षण किया जाता है। आरएच प्लस केवल आरएच प्लस को ही एवं आरएच माइनस केवल आरएच माइनस को ही दिया जाता है, ठीक है। आरएच प्लस वाले जो है केवल आरएच को, और आरएच माइनस वाले केवल आरएच को ही दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सवाल आता है, ये आप लोगों ने हमसे पूछने का प्रयास किया, अगर आरएच प्लस वाले अगर आरएच माइनस वाले को दे दिए तो क्या होगा। इस समय ये होता है, देखे होंगे आप लोग, प्रेगनेंसी के दौरान अगर जब यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें बच्चे के साथ साथ माता के भी मौत हो जाता है। तो ये जो होता है इसी की वजह से होता है, प्लस माइनस में चला जाता है और माइनस प्लस में चला जाता है, इस वजह से होता है। क्लियर। तो आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे बॉडी से रिलेटेड होते हैं और हम लोग जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, नॉट फॉर ओनली फॉर एग्जाम, एज फॉर नॉलेज, ठीक है। अब देखिए, क्या देखिएगा, यदि आरएच प्लस आरएच माइनस वाले रक्त वाले व्यक्ति को दिया था तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आरएच प्लस वाले अगर आरएच माइनस वाले को देते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो फर्स्ट टाइम कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु यह जब यह प्रक्रिया दोहराई जाती है तो अभिशेषण के कारण आरएच माइनस वाले, देखिए आरएच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसमें याद रखिए किसकी मृत्यु होती है? आरएच माइनस वाले की, प्लस वाले की नहीं होगी, वो तो पॉजिटिव है। तो आर एच माइनस वाले की मृत्यु हो जाए किस स्टेप्स में, यानी कि अगर प्लस वाला अगर माइनस को देते हैं एक बार नहीं, अगर महीने मैक्सिमम टाइम्स अगर देने लगा ना तो आर एच माइनस वाला का मृत्यु हो जाता है। कंडीशन याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए इसके साथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस याद रखिएगा। देखिए, यदि पिता का आरएच प्लस एवं माता का आरएच माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की मृत्यु गर्भ अवस्था में या जन्म के बाद हो जाती है। याद रखिए, इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। यानी यदि पिता का रक्त आरएच प्लस है, आप लोगों को बताया था आरएच प्लस का अर्थ क्या होता है, यानी कि ओ प्लस या ओ प्लस या ए प्लस या बी प्लस अगर है तो आरएच प्लस है, ठीक है, और माइनस है तो माइनस है। तो यदि पिता का आरएच प्लस है और माता का आरएच माइनस है तो जन्म लेने वाले, याद रखिएगा, जन्म लेने वाले व्यक्ति का, यानी देखिएगा फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यदि आरएच प्लस, देखिए यहाँ पे सॉरी, यदि पिता का आरएच प्लस एवं माता का आरएच माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु का मृत्यु गर्भ अवस्था में या जन्म के बाद हो जाती है। प्रथम संतान के बाद दूसरी संतान होने पर होता है। क्लियर हुआ। पहली बार नहीं, जब सेकेंड होगा संतान ना तो ये होता है। कब ऐसा कंडीशन क्यों होता है? क्योंकि देखिए पिता का आरएच क्या प्लस में और माता का क्या माइनस में, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर। और अगर डेथ की बात की है ना तो ये माइनस वाले डेथ करते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, बच्चों में संभावित रक्त समूह, देखिए माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह है। देखिए अगर ओ है तो हमेशा याद रखिए बच्चा में जो होगा ओ ही होगा। अगर माता में ओ है और पिता में भी ओ है तो समझ लीजिए जो बच्चा में होगा वो हमेशा ओ होगा। क्लियर। अगर माता में ओ है और पिता में ए है तो हमेशा याद रखेंगे बच्चा में चाहे ओ या फिर ए होगा। क्लियर।
मात्रा देखिए, अगर मात्रा में ए है पिता में बी है तो ओ अब बी होने का चांस है। अगर मात्रा में ओ है पिता में ए बी है तो देखिए कंसेप्ट है ए या फिर बी ही होगा, ए या फिर बी ही होगा, ए या फिर बी होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए ए या ए है तो ए या फिर ओ होगा, ए और बी है तो चारों केस हो सकती है, ए या बी में चारों केस। और ए और ए बी है, देखिएगा ध्यान से, ए और ए बी है, मान लीजिए कि माता का ए है पिता का ए बी है, तो जो बच्चा में उसका होगा, या देखिए जो बच्चा में उसका होगा ना वो आपका चारों हो सकती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट से आप लोग बने, हाँ तो ये कंसेप्ट आप लोग बने रहेगा। अब मैं इसको पूरे कंसेप्ट के साथ बताने जा रहा हूँ, देखिएगा कैसे होता है ये। सबसे पहले इससे वीडियो पहले में मैंने प्रोवाइड किया था, लेकिन फिर से बता, देखो आगे ए या बी का देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई माता ए है और कोई पिता बी है। अब मानने के लिए देखिए हमेशा अपने एक्सेप्शन के तौर पे ओ को मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये एम फॉर मदर मान लेते हैं। क्लियर? ये एम फॉर मदर हो गया, ए फॉर फादर हो गया। क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ए का बी से मिलन हो गया तो ए बी ब्लड हो सकता है। ए का अगर ओ से होता है तो ए और ओ हो सकता है, यानी ए ही माना जाता है। ए हुआ ना दोस्तों तो ए माना जाता है। अगर ओ का बी से हुआ, ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट की बात है ये, ओ का बी से हुआ तो ओ भी माना जाता है, इसमें मेन बी माना जाता है। ओ का हुआ तो ओ तो ओ। तो अब देखिए इसको एक्सेप्ट के तौर पे, यानी एक्सेप्शन के तौर पे, यानी लास्ट टाइम फाइनली माना जाता है। देखिए ए बी इसको मानेंगे, यानी ए बी, ए ओ में हम लोग ए मानते हैं, बी ओ में बी मानते हैं, इसमें ओ। यानी कि अगर माता का ए है और पिता का बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। क्लियर? इसी प्रकार आप लोग सभी में देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को रट्टा नहीं मारना है, साइंस रट्टा नहीं मार रहा था, आप लोग को माइंड के अनुसार चलना है। क्लियर? अब देखिए मान लीजिए एक और बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए और ए, देखिए मान लीजिए ए है, इसके बगल में तो ओ भी लेने में आप लोग को बोला, ओ यहाँ पे ए भी लिए ओ लिए। ये मान लीजिए माता ये फादर है ना, यानी ये मदर है ये, और ये फादर है ना। तो देखिए कैसे हुआ कंसेप्ट। पहला मान लीजिए ए बी से मिलता है तो ए है, ए के साथ साथ ए बी रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए ए ओ से मिलता है तो ए हुआ, ओ ए बी से मिला था ए बी ओ मिला ना। अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ओ से हुआ तो ओ हुआ ना। अब देखिए फाइनली द वे में ध्यान रखिएगा, ए और ए बी है तो ए और ए बी होने की वजह से इसमें केवल अगर मान्यता अगर दिया जाता है तो केवल ए को देंगे। क्लियर? या फिर ए बी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। ए ओ में केवल ए को देंगे, ए बी में केवल ए बी को देंगे। ओ है ना तो इसका कोई मान्यता नहीं दिया जाता। ठीक है, ये ऐसा कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये माइंड में आप लोग रखिएगा। क्लियर? अब देखिए, सॉरी ये मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है, मैं फिर से इसको बताता हूँ, देखिएगा इसको, सॉरी मिस्टेक हुआ इसमें। देखिए मान लीजिए ए है ना तो ए के साथ हम लोग को ओ मानना पड़ेगा और एक ए मानना पड़ेगा बी, तभी ये होगा। सॉरी थोड़ा मिस्टेक के लिए क्षमा मांगता हूँ आप लोग से। देखिए ए से किया तो ए हुआ दोस्तों, फिर ए बी से किया यानी ए बी हुआ, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, ध्यान से, ओ अगर ए से मिला तो ए हुआ, फिर अगर ओ बी से मिला यानी बी हुआ ना। अब देखिए एक्सेप्शन के तौर पे यानी कि लास्ट फाइनली वे में ए का अर्थ क्या हो गया ए बी का अर्थ, देखिए यहाँ पे ए बी है ना तो आप लोग इसको ए बी मानिएगा। ठीक है, ए ओ का अर्थ क्या होगा दोस्तों ए, अब बी ओ का अर्थ क्या होगा बी, यानी इसमें ए भी आ सकता है ए बी भी आ सकता है, ज़्यादा चांस ए होने की होती है या फिर बी। क्लियर हुआ? तो मैंने इसी प्रकार बताने का प्रयास किया, आप लोग इसी प्रकार पूरा ब्लड ग्रुप को लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए बी वाले बी और यही बता सकता हूँ लेकिन रहने दीजिए, है ना। चलिए देख सकते हैं आप किस टाइप से होता है ये। तो इस टाइप से पूरा ब्लड फॉर्मेशन था ये। मैं एक और मन कर रहा बताने का, बी क्रॉस वाले बी का। देखिए माने ये बी है, ये बी है, बगल में ओ मानते हैं तो यहाँ भी क्या मानेंगे दोस्तों ओ। अब देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं क्या करेंगे, ट्रांसफर ए बी से हुआ यानी बी मानेंगे, फिर बी ओ से हुआ, फिर बी मानेंगे, फिर बी ए से होता है बी मानेंगे, ओ से हुआ ओ। तो यानी देखिए बी और ओ हुआ ना, ज़्यादा चांस होता है बी का, यानी 75% बी का होने का चांस होता है और 25% ओ का होने का। क्लियर? चलिए अब देखिए आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। परजीवी संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ल्यूकोसाइट जिम्मेदार होता है? तो इससे पहले मैंने वीडियो में पहले पूरा प्रोवाइड किया था, तो याद रखिए जितने परजीवी होते हैं यानी पैरासाइट्स होता है, पैरासाइट्स इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो मेन ल्यूकोसाइट्स होता है ना वो आपको होता है इनोफिल होता है, इंसोफिल होता है, इंसोफिल, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। अब देखिए यानी कि देखिए आप लोग जितना धूल कण वगैरह वगैरह आप लोग कहीं जाते आते हैं तो आप लोग के मुंह में जितना गंदगी वगैरह निकलता है तो उसमें जितना कीड़ा वगैरह होता है उसको जो मारने का जो काम करता है यानी संक्रमण से जो बचाने का काम करता है वो इंसोफिल बनाते हैं, इंसोफिल। अब याद रखिए ल्यूकोसाइट को मेनली रूप से 5 प्रकार होते हैं। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी का जो रूप होता है ना, सॉरी डब्ल्यूबीसी को 5 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें एक होता है
बेसोफिल्स, इंसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और ल्यूकोसाइट। क्लियर। मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और ल्यूकोसाइट छोटा के रूप में माना जाता है। क्लियर। चलिए अब देखिए प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है। तो प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम होता है दोस्तों याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट्स होता है। इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को, क्या कहते हैं, आरबीसी को। और मोनोसाइट बोलते हैं डब्ल्यूबीसी का रूप में होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है। घाव वगैरह अगर आपको होता है तो भरने में काम यही आता है मोनोसाइट्स को, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को, ठीक है। देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं के पूरे समूह के लिए एक अन्य नाम क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का जो एक अन्य नाम क्या है तो इसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी बोलो ना। तो डब्ल्यूबीसी को अगर हम लोग जो एक नाम और देते हैं, देखिए इसका ध्यान रखिए, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। अब मैं इसके बारे में कुछ ऑपरेशन करने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, आप लोग बने रहिएगा। देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी के कुल 5 प्रकार होते हैं। एक होता है ल्यूकोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होते हैं ब्रोंसोसाइट होता है, ब्रोंसोसाइट। ये आप लोग को क्या करते हैं दोस्तों, ये पूरे डब्ल्यूबीसी को बचाता है। और डब्ल्यूबीसी हमें हमारे इम्यूनिटी पावर को बचा के रखता है। अगर आपके बॉडी में अगर बीमारी हो रहा है, यानी आप लोग लग रहा है कि आपको फीवर हो रहा है, तो आप लोग समझ जाइए ना आपको डब्ल्यूबीसी कमज़ोर हो रहा। क्लियर है आप लोग को। यानी आपके बॉडी का जो रक्षा करता है, यानी आपको बॉडी का जो सिक्योरिटी का जो पावर होता है ना वो डब्ल्यूबीसी करता है ना। तो इसे इसलिए कहते हैं डब्ल्यूबीसी को हम लोग को शरीर का पुलिसमैन भी कह सकते हैं। क्लियर। और आरबीसी क्या करता है ना, वो आरबीसी क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है, और इसे मेन सेल भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आरबीसी आपके शरीर में कम जा रहा ना, तो समझ जाए आपको ना पढ़ने का मन एकदम लगेगा कि एकदम एकदम सोने का मन करे, एकदम शरीर एकदम 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 लगेगा कुछ कर ही नहीं पा रहे, एकदम सुस्ती ऐसा लगेगा। क्लियर, ये होता है। चलिए अगले भी। अब देखिए मानव प्रतिरक्षा में कौन सा ल्यूकोसाइट शामिल होता है। अभी मैं इससे पहले बताया था लिम्फोसाइट होता है, ध्यान दीजिएगा। लिम्फो, अगर एंटीबॉडी की बात किया तो लिम्फोसाइट याद रखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी गया, ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ, यहाँ कंसेप्ट की बात है। आपकी बॉडी में मान लीजिए कि एंटीबॉडी गया, तो एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडी सबसे पहले आपके शरीर में लिम्फोसाइट्स को वो बताएगा कि नहीं 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 आपके बॉडी में क्या आ गया, लिम्फो कोई एंटीबॉडी है, तो लिम्फोसाइट्स को पता चल जाएगा, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स क्या बोलेगा ना, ये आपको मोनोसाइट को डायरेक्टली खबर कर देगा, बच्चा देखो आपके बॉडी में ये घाव वगैरह हो, यानी कि आपके बॉडी में कुछ गलत आ गया, तो ये मोनोसाइट्स क्या करेगा, उसको खा जाएगा, यानी उसको मार देता है। क्लियर हुआ, ये होता है। तो प्रतिरक्षा के रूप में लिम्फोसाइट शामिल होता है। देखो ध्यान दीजिएगा, इरेथ्रोपाइसिस की प्रक्रिया में कितना समय लगता है। तो यानी कि प्लेटलेट्स की बात करें तो इसमें समय लगता है 4 से 7 दिन। क्लियर, 4 से 7 दिन। देखिए आरबीसी का जो समय जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो समय काल होता है 20 से 120 दिन होता है, यानी कि प्रत्येक 120 दिन पे हमारे बॉडी में आरबीसी का न्यू फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 बोल सकते हैं, और इरेथ्रोपाइसिस का बोलते हैं 4 से 7 दिन। देखिए यदि रक्त का पीएच मान 7.4 है तो यह क्या होगा, मैं इससे पहले मैंने बता दिया, अगर यह जो है तो हल्का क्षारीय होगा, अल्कलाइन होगा। क्लियर। और इसका पीएच मान 7.4 ही होता है। कैनिन एरिथ्रोसाइट्स का औसत जीवन काल कितना होता है। तो कैनिन अगर एरिथ्रोसाइट्स बोलेगा ना तो 120 होगा, क्योंकि इसका जीवन का 100 से 20 से 120 होता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है। शरीर के कुल वजन का जो रक्त प्रतिशत है 7% होता है। अगर मान लीजिए आपका बॉडी है 70 kg, तो आपका 7% इसका निकाल लीजिए, देखिए कितना हो रहा है, यानी कि एक काट दीजिए, 7×7 को 10 से भागा दीजिए, यानी कि 4.9 लीटर आपका ना ब्लड में है आपका बॉडी में, अगर आप 70 kg के हैं तो। अब देखिए प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। तो प्लाज्मा में मैंने बताया था 55 जल की बात कीजिए, तो यहाँ पे कंसेप्ट याद रखिएगा। प्लाज्मा में अगर जल की बात कीजिए ना तो 90% होता है, 90% जल होता है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताए थे 90% जल होता है, और इसमें याद है प्रोटीन जो होता है 9% होता है, और 1% ग्लूकोज होता है। इसी ग्लूकोज में मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, और क्या आता है आप लोग बता सकते हैं, क्लोरीन आ सकता है। थैंक यू। अब देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अब देखिए यहाँ तक वीडियो प्रोवाइड था दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी बताने में। अब कुछ और कंसेप्ट मैं बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्लड्स का जो रंग होता है वो होता है कैसा, रेड्स होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का जो अपना रंग होता है वो होता है बैगनी, लेकिन आरबीसी के पाए जाने के कारण उसका रंग क्या होता है, रेड होता है। क्लियर। अब देखिए और अगर किसी चीज़ का स्किन का रंग, अगर हम लोग का स्किन का जो रंग होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। जिसके बॉडी में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है उसका बॉडी का रंग होगा ब्लैक।
क्लियर। किसी प्लांट्स का जो पीला रंग होता है वह जायाफिन के कारण होता है, याद रखिएगा जायाफिन। और प्लांट्स का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये सब सारी चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें याद रखिएगा, स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। इससे पहले मैं बताया था ना, तो स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो इतने अगर रेशियो की बात की जाए, देखिए एक होता आरबीसी दोस्तों, एक होता डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। ये तीनों का रेशियो की बात की जाए तो हमेशा ध्यान में देखिएगा, आरबीसी जो होता है 600 होता है, और इसका होता है 1 और इसका होता है 40। ये तीनों आप लोग हमेशा याद रखिए अगर रेशियो की बात की जाए तो। 600 होता है आरबीसी, 1% होता है डब्ल्यूबीसी और 40 होता है प्लेटलेट। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को बताने पर ये वीडियो में। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए और भी मैं आप लोग को सामने नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।